वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको कल के जो न्यूमेरिकल्स कराए थे वो पसंद आए होंगे और समझ भी आए होंगे, है ना। और अगर कोई भी डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ओके, नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज पार्ट। एज यू नो वी हैव completed द चैप्टर, वी हैव completed द न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स मैंने कहा था ना, फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल्स नहीं होते तो चैप्टर कंप्लीट नहीं माना जाता है। हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए, मतलब चैप्टर अब कंप्लीट है, थ्योरी हो चुकी है, न्यूमेरिकल उसके कंप्लीट है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज पार्ट। ओके, सो एक्सरसाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। व्हाट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, तो लिख सकते हो अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज नॉन अ फिक्स्ड क्वांटिटी। यूनिट ऑफ मेजरमेंट is a non-fixed quantity ठीक है, नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी है विद विच वी कंपेयर एन। इसका आगे लिख सकते हो विद विच वी कंपेयर एन अननोन क्वांटिटी unknown quantity we wish to measure। ठीक है, मतलब क्या है, एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एक जो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहलाती है, जो बाकी अननोन क्वांटिटी को मेजर करने के काम में आती है। जैसे मानो मेरे को ये चौक मिला, ठीक है, मेरे को इसकी क्वांटिटी नहीं पता कितने ग्राम का है, तो मैं क्या करूँगा, ये क्या हो गई, अननोन क्वांटिटी हो गई, और जिसमें मैं इसको तोलूंगा, ठीक है, वो क्या हो गई, फिक्स्ड क्वांटिटी, यानी ग्राम में तोल रहा हूँ, वो क्या हो गई, फिक्स्ड क्वांटिटी, जो क्या है, यूनिट है इसकी। आई बात समझ में। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से कर लेते हैं, साथ के साथ आप करते जाइएगा, वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं भी साथ साथ कर रहा हूँ तो आप कर सकते हो। डिफाइन स्पीड एंड मेंशन द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं, उसको फॉरवर्ड करके देखने की जल्दी कोशिश करते हैं और फिर स्टॉप करके लिख लेते हैं। देखो मैं साथ साथ समझा भी रहा हूँ, तो इसलिए कोई भी चीज़ स्किप ना करें तो ज़्यादा बेटर है, पूरा वीडियो देखें। सेकंड जो है, सेकंड पूछा है कि स्पीड क्या है और उसकी एसआई यूनिट क्या है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस traveled by a body, traveled by a body in a unit time is called speed। मतलब क्या है, जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है एक यूनिट टाइम में, वो क्या कहलाएगा, स्पीड। इसको लिख सकते हो आप, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये भी आपको शो करना जरूरी है फॉर्मूला, ठीक है, डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन लिखोगे फिर ये फॉर्मूला लिखोगे। अब बात कर लेते हैं इसकी एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ये इसकी एसआई यूनिट है। कंप्लीट। ओके, कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है व्हेन इज अ बॉडी सेड टू बी इन अ मोशन। बॉडी कब कहलाएगी मोशन में, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, है ना। तो लिख लीजिए, अ बॉडी is said to be in motion if its position changes with time। मतलब टाइम के साथ अगर किसी चीज की पोजीशन चेंज हो रही है तो वो क्या कहलाएगी बॉडी, कि वो मोशन में है, यानी मूवमेंट हो रहा है उसका, ठीक है, मोशन में है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर स्टॉप वॉच डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी वॉच। तो कैसे डिफरेंट है, देखो स्टॉप वॉच में क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टॉप वॉच में
आपने देखा होगा अपन जो घड़ी पहनते हैं उसमें स्टॉप वॉच होती है। स्टॉप वॉच क्या काम आती है, हम उसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। मतलब जब मन किया चालू कर लिया, बटन होता है, ठीक है, स्विच होती है, तो जब मन किया उसको ऑन कर लिया, जब मन किया ऑफ कर दिया। जबकि एक ऑर्डिनरी क्लॉक में हम ऐसा नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट नहीं कर सकते। मतलब ये तो है कि आप कह दोगे टाइम चेंज कर लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन अपनी मर्जी से कि हाँ अब स्टॉप किया अब ऑन किया, वो चीज़ नहीं होती है, यानी स्विच ऐसा नहीं होता है। यही एक डिफरेंस है। तो लिख लेते हैं फोर्थ में, stopwatches have switches stopwatches have switches, ठीक है, with which they can be started and stopped, with which they can be started or stopped, ठीक है। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ अ पेंडुलम मेड इट सुटेबल टू बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉक, ठीक है। तो जो पेंडुलम है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम वो हेल्पफुल हुई वॉचेस बनाने में, या उसकी प्रॉपर्टी हम यूज कर पाए वॉच बनाने में। तो देखो सीधी सी बात है, पेंडुलम क्या करता है, एक पीरियोडिक मोशन करता है, और अपने को घड़ी में क्या चाहिए था, ऐसा एक फिक्स टाइम, यानी 1 घंटा है तो सब में सारी घड़ी में क्या हो 1 घंटा ही हो और एक फिक्स टाइम पे हो, यानी कि पहला 1 घंटा तो 15 मिनट में हो रहा है, दूसरा 1 घंटा 60 मिनट में हो रहा है, ऐसा नहीं, एक फिक्स क्वांटिटी में सारे आवर्स चलते रहे, तो यानी एक फिक्स्ड ऑसिलेशन की जरूरत थी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि पीरियोडिक मोशन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ पेंडुलम, फिफ्थ, फिक्स्ड ऑसिलेशन, एक फिक्स्ड ऑसिलेशन, या दूसरे वर्ड में बोले, ठीक है, पीरियोडिक मोशन, इसको ऐसे लीजिए पीरियोडिक मोशन, सॉरी इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा और इजी हो जाएगा। ए पीरियोडिक मोशन, दोनों पॉइंट आ जाएंगे उसमें, पीरियोडिक मोशन, ठीक है, और ए फिक्स्ड टाइम, और ए फिक्स्ड टाइम to complete oscillation, ठीक है, कंप्लीट ऑसिलेशन भी लिख सकते हो, यानी एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन और फिक्स्ड टाइम टू कंप्लीट एन ऑसिलेशन, ठीक है। ये मतलब जो एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है वो एक फिक्स टाइम में होना चाहिए, नहीं कि पहले जल्दी हो गया फिर टाइम ले रहा है फिर वापस से जल्दी हो गया, एक फिक्स टाइम चाहिए, तभी हम क्या, घड़ी की सेकंड एक फिक्स टाइम पे चलनी चाहिए, टिक टिक टिक, यानी कि टिक 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 फिर धीरे टिक, ठीक है। तो एक फिक्स टाइम होना चाहिए। मूविंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे थे कि मैंने आप लोगों को सब कुछ समझाया था, ये खुद करने वाले थे, लेकिन मुझे पता है कि हमारे होनहार स्टूडेंट्स करेंगे नहीं, मेहनत करना नहीं चाहते, है ना, कोई नहीं। नाउ व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, द टाइम ए पेंडुलम, the time a pendulum takes to complete an oscillation, मतलब कि जो पेंडुलम है कितना टाइम ले रहा है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, मेंशन वन फैक्टर दैट डिटरमाइंस द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। देखो जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड होगा, उसमें से कोई भी एक फैक्टर बताना है। तो छोटा सा आंसर है, जो उसकी लेंथ होती है पेंडुलम की उस पे डिपेंड होगा, ठीक है। कम लेंथ है जल्दी मूवमेंट होगा,
लंबी लेंथ है तो टाइम लेगा, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज मूविंग बॉडी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन में कब कहलाएगी बॉडी? वो जब फिक्स टाइम के साथ एक फिक्स्ड डिस्टेंस कवर करेगी, है ना। तो इफ द स्पीड ऑफ अ बॉडी, if the speed of the body changes with respect to time of a traveling body, if the speed of the body traveling along a straight line remains constant, ठीक है, कांस्टेंट रहती है अगर वो, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, देन द बॉडी is in uniform motion। ओके, कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, करेक्ट द फॉलोइंग। देखो क्या गलती है वो करेक्ट करनी है। ऐसा यूनिट लिखने का तरीका इन्होंने गलत दिया है। तो फर्स्ट जो है, करेक्ट द फॉलोइंग, ए का है 90 मीटर। ये देखो सही है, अगर ये कैपिटल एम होता तो गलत होता, तो ये सही है, इसको इन्होंने शायद मिसप्रिंट हुआ है। सेकंड जो है 100 kgs। देखो कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं लगेगी, हमेशा क्या होगा 100 kg होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा, इसको करेक्ट कर लेना। सी में जो है 100 सेक्स, SECS सेक्स कर रखे हैं, तो क्या होगा, मतलब 10 सेक्स है ना, हाँ, तो 10s लगेगा, स्मॉल s, ठीक है। नेक्स्ट इज 50 किलोज। किलोज नहीं होता, आपको पता है क्या होता है, 50 kg होता है, तो ये होता है, ठीक है, करेक्ट कर लेना, ये ऑलरेडी करेक्ट है, ठीक है। कंप्लीट हो चुके हैं न्यूमेरिकल्स जो है, मैंने आपको करा दिए थे तीनों, ठीक है। ग्राफ्स एक बार हम समझ लेंगे। ओके, कंप्लीट है चैप्टर। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। अच्छा लगे तो लाइक कर देना।